अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की कि जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं हम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। हमें पता है कि सामने वाला हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसकी बातें, एक्टिविटी, टैकल करने का तरीका, बिहेवियर, नेचर, गोल्स हमसे बिल्कुल डिफरेंट, और हमें पता है ये फ्यूचर में प्रॉब्लम करेगा, लेकिन हम नज़रअंदाज करते हैं। और वहीं पर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत साधारण हैं, सिंपल हैं, हमें पता है कि यार ये इंसान ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी कि उसमें कुछ चार्म ही नहीं है तो हम नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं ऐसे लोगों को। अब वो सामने वाला हमारी ज़िंदगी में परमानेंटली एंटर कर गया है। अब यहाँ पर भी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, अगर अब भी नहीं करा तो फिर आपकी ज़िंदगी हेल है। कन्वर्सेशन जब भी करो आप अपनी बाउंड्री सेट करो, आप बताओ कि यार ये डिग्निटी, ये रिस्पेक्ट, इसके ऊपर मत क्रॉस करना कुछ भी। अगर ये सब आपने कन्वर्सेशन कर ली, अपनी बाउंड्री सेट कर ली, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी के बारे में आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, तो बहुत चांसेस हैं कि सामने वाला उस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी आप अलाउ कर रहे हो कि वो आपकी डिग्निटी, रिस्पेक्ट पर आ रहा है, वो आपकी खुशियों पर आ रहा है, वो आपकी डिज़ायर्स पर आ रहा है और वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आपके पास ज़िंदगी बची क्या? क्योंकि आप देखो ना, हमारे हिंदुस्तान में रिलेशनशिप को क्या मानते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं, दोस्त हैं, तो हम आपकी चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, यही प्यार होता है। ठीक है, एक हद तक ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना भी चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, चाहे दोस्ती हो, प्यार हो, शादी हो, बच्चे हों, कोई भी रिश्ता हो, वो ऐसे बनाया नहीं जाता, उसकी नींव रखी जाती है, उसका निर्माण होता है, हम उसको बिल्ड करते हैं। अब आप बिल्ड ही ख़राब कर रहे हो तो वो तो घर गिरेगा। और मेरा भी ये मानना है कि दो इंसान अपने रिश्ते बनाते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कॉमन क्या है आप लोगों में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके गोल्स कॉमन हो सकते हैं, करियर, आपका नेचर, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप बिल्कुल मैच करते हैं, है ना। तो कॉमन क्या है? अगर आपका बहुत सी चीज़ें कॉमन रहेंगी आपकी लाइफ में तो ये रिश्ते बहुत ईजिली चलते हैं आगे। अब बिल्कुल कंट्रास्ट हो गए आपकी सोच अलग, उनकी सोच अलग, आप उनकी बात से सहमत नहीं, वो आपकी बात से सहमत नहीं, तो फिर ये रिश्तों की क्या नींव होगी? कुछ नींव नहीं होगी, ये कभी भी गिर जाएंगे। सो कॉमन जो चीज़ें होती हैं दो इंसानों के बीच में, वो शायद बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। और लंबे रिश्ते जो होते हैं वो इन्हीं कॉमन चीज़ों पर टिके रहते हैं जो आप दोनों में हैं। हम लोग में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम शादी से पहले किसी से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, प्यार में आते हैं, तो हम कम्युनिकेशन करते ही नहीं हैं, हम तो सिर्फ इम्प्रेस करते हैं, अपनी कमियां छुपाएंगे, सामने वाला अपनी कमियां छुपाएगा। हम लोग बताने ही नहीं चाहते कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बता देंगे तो रिश्ता आज टूट जाएगा, और फिर वो जब शादी के बाद पता चलती है वो सब बातें, तो बचती है शादी। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शादी से पहले खुल के बात करें, यही तो टाइम पीरियड है। तुरंत शादी का डिसीज़न ना लें, बैठें 2 महीने 3 महीने टाइम लें, एक दूसरे को समझें, खुल के बात करें, अपनी बुराइयां, कमियां। हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में जो देखते हैं शादियां, लोग, रोमांस, हम वैसे ही चाहते हैं। क्योंकि ये क्या है ना, ये जो इंटरनेट की दुनिया है, ये जो इंटरटेनमेंट की दुनिया है, ये आपको वही दिखाना चाहती है जो आप देखना चाहते हो, है ना। रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है। रियल लाइफ में लड़ाई भी हैं, झगड़े भी हैं, मूड स्विंग्स होंगे, मनमुटाव होगा, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन आएंगे। तो जो रियल लाइफ है, उस रियल लाइफ को देखकर प्लान मत करो अपनी रियल लाइफ, क्योंकि रियल लाइफ तो अनस्क्रिप्टेड है, उधर कल क्या होगा आपको नहीं पता। तो किसी इंसान पे कुछ ऐसे शब्द जो चुभ जाते हैं दिल को, बोलने से पहले सोचो कि अगर यही शब्द मुझ पर आते तो मुझे कैसा लगता। अच्छा नहीं लगता तो सामने वाले को अच्छा कैसे लगेगा। तो कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन, ये जो वर्ड्स हैं, मेरे हिसाब से ये नींव हैं किसी भी रिश्ते की। आप अपने मुंह से क्या निकाल रहे हो, सामने वाला आपकी बातें जब सुनता है ना तो आपका कैरेक्टर बना देता है, उसके दिमाग में आपकी छवि जो है ना वो आपके शब्दों से आएगी। तो शब्दों को संभालो, बोलने से पहले सोचो कि यार ये बोल रहा हूँ, अगर कोई मुझे बोलेगा तो क्या मुझे बुरा लगेगा, और लगेगा तो फिर मत बोलो। और मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपके रिश्तों को मजबूत करती हैं, और मेरे हिसाब से इसी तरीके से रिश्तों की नींव रखी जाना चाहिए।